मेहरूनिसा ने गांव की मिट्टी पर कदम रखा। सालों बाद वापस आई थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। उसने देखा हर दरख्त जैसे उसे देख रहा हो, और वो पुरानी लकीरें मिट्टी पर बनी हुई, जैसे किसी ने जानबूझ के खींची हो। घर में सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज़ नहीं थी। एक छोटी सी रोशन लालटेन जलते हुए खामोशी में। राफिया, उसकी चाची, कह रही थी, यह लालटेन देखती है और याद रखती है। मेहरूनिसा ने हंस के टाल दिया, लेकिन उस रात नींद उससे दूर थी। अंधेरा गहरा होता गया, और लालटेन के साथ साथ कोई आवाज़ उसके कानों में घूमती रही, पुरानी पर पहचानी हुई। राफिया ने फिर लालटेन रोशन की और बोला, दूसरी लालटेन जला दो, वक्त आ गया है। मेहरूनिसा ने इस बार महसूस किया जैसे उसके हाथ अपने आप ही हिल रहे हों। उस रात सपना नहीं, लेकिन एक असलियत थी। आंखों के सामने एक छोटी सी लड़की, जिसका चेहरा धुंधला हुआ, कह रही थी, वापस आई हो। लड़की उस आग के अंदर थी। वो चिल्लाई, उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया था, मुझे देखो। मेहरूनिसा जाग गई, लेकिन उसकी आंखों में अब वही आग जल रही थी। राफिया ने रूहानी किताब निकाली। बोलती है, अगर तीसरी लालटेन जल गई तो जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन देर हो चुकी थी। तीसरी लालटेन अपने आप ही जल उठी, और इस बार हवा रुक गई थी। घर के हर कोने से आवाज़ आने लगी, चीखें, हंसियाँ, पुरानी बोलियाँ। मेहरूनिसा के हाथ खुद ब खुद निशान बनाने लगे। राफिया ने कहा, उसे रोको, वरना वो पूरी तरह घुल जाएगी इसमें। चांदनी रात में उसे दायरे के अंदर बंद कर दिया गया। राफिया ने दफाती कलमात पढ़े, आग ने झलक ली, और फिर अंधेरा। सुबह सब कुछ खामोश था। मेहरूनिसा बेहोश थी, लेकिन आंखों में लालटेन बुझ चुकी थी। राफिया ने उसे उठाया। वो चली गई है, उसने कहा, लेकिन सब कुछ नहीं गया। जब मेहरूनिसा ने घर को देखा, वही दायरा ज़मीन पर था, लेकिन इस बार उसमें से फूल उग रहे थे। वहाँ एक नया निशान बन गया था। मेहरूनिसा वापस रवाना हो गई। गांव पीछे रह गया, लेकिन लालटेन का असर उसके अंदर। घर के अंदर वो पुरानी आग फिर से जली, इस बार एक नई आग के साथ, और एक आवाज़ हल्की सी कहती थी, मैं अब भी देख रही हूँ।